Hello बच्चों, let's read this question. The question says correct order of first ionization potential are. Option are given to us, right? ऑप्शन ए में हमारे पास क्या दिया है, लिथियम बोरॉन बेरिलियम कार्बन. ऑप्शन में दिया हुआ है ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फ्लोरीन. ऑप्शन सी में दिया हुआ है बेरिलियम नाइट्रोजन नियॉन. राइट, ऑप्शन ए है ए और बी, ऑप्शन बी है बी और सी, ऑप्शन सी है ए और सी, ऑप्शन डी है ए बी और सी. हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑर्डर दिया हुआ है हमारे पास. ठीक, की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज Key concept for this question is ionization potential, right? Ionization potential क्या होता है? Ionization potential is basically the amount of energy, the amount of energy required to remove, amount of energy required to remove a loosely bound electron, remove a loosely bound electron from outermost shell, from outermost shell of an isolated gaseous atom. किसी भी isolated gaseous atom के outermost shell से किसी loosely bound इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है उसी को कहते हैं हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल. ठीक, बात करें यहाँ पे कि किन फैक्टर्स पे ये आयनाइजेशन पोटेंशियल डिपेंड करता है. पहला जो फैक्टर होता है वो होता है साइज, राइट? जितना बड़ा साइज होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी, राइट? जितना बड़ा साइज होगा जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर जो न्यूक्लियर चार्ज लग रहा होगा वो कम लग रहा होगा, राइट? तभी उसको आसानी से निकाला जा सकता है, राइट? अगर साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा, राइट? उसको आसानी से निकाला जा सकता है. अगर साइज अगर हमारे पास छोटा हुआ तो जो इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस बहुत वो हेल्ड करके रखेगा अपने पास, राइट? वो जल्दी उसे निकालने नहीं देगा, राइट? इस वजह से हमारे पास जितना छोटा साइज होता है उतना ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, जितना बड़ा साइज होता है उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होती है. ठीक, और दूसरा फैक्टर जो होता है हमारे पास वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. दूसरा फैक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड होगी, अगर हमारे पास हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो उनकी जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होगी. क्यों होगी ज़्यादा? वो इस वजह से ज़्यादा होगी कि जैसे हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने से, हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अगर होती है, ठीक, जैसे दैट ऑफ मैग्नीशियम, राइट? क्या हो जाएगा नियॉन 3s2, राइट? अब ये हमारे पास क्या है? फुली फिल्ड है. फुली फिल्ड अगर हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एक्सचेंज एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है. उनके केस में एक्सचेंज एनर्जी की जो वैल्यूज़ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. इस वजह से वो क्या होते हैं? फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होते हैं और इस वजह से उनसे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है. ठीक है, अगर हम लोग सबसे पहले बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनके लिए हमें देखना है, और नियॉन. ठीक, बेरिलियम की हमारे पास क्या होता है? बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है? पहले लिख लेते हैं इसकी. लिथियम की हो जाएगी हीलियम 2s1, बेरिलियम की हो जाएगी हीलियम 2s2. सिंस हमारे पास एस ऑर्बिटल फुली फिल्ड है इसमें, इसलिए इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो किससे ज़्यादा होगी? बोरॉन से ज़्यादा होगी. ठीक, तो अगर जब हम लोग ऑर्डर लिखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी का तो पहले हमारे पास लिथियम आएगा, फिर बोरॉन, फिर बेरिलियम आ जाएगा. ठीक, फिर हमारे पास कार्बन आ जाएगा. ठीक है, अगर बात करें हम लोग नाइट्रोजन की, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है? हीलियम 2s2 2p3. p3 हो गया यानी हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल हो गया. इसके केस में हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल हो गया. इस वजह से नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाएगी. ठीक, और सबसे ज़्यादा हमारे पास होगी किसकी? फ्लोरीन की. फ्लोरीन की क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि उसका साइज़ क्या होगा? सबसे छोटा होगा. ठीक,
और फिर हो जाएगी हमारे पास नियॉन की सबसे ज़्यादा, बिकॉज बिकॉज ये इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो फुली फिल्ड है। ठीक, सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी, नियॉन की। फिर हमारे पास फ्लोरीन की, क्योंकि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है, राइट। नाइट्रोजन के कंपैरिजन में फ्लोरीन का साइज जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। इस वजह से फ्लोरीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, और फ्लोरीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारे पास ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से। ठीक, जैसे हम लोग मूव करते हैं लॉन्ग द पीरियड, साइज हमारे पास क्या होता है, डिक्रीज होता है। साइज का अगर ऑर्डर देखें, हमारे पास लिथियम का साइज सबसे ज़्यादा, फिर बेरिलियम का, फिर बोरॉन का, फिर कार्बन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, और फिर फ्लोरीन का। ठीक, बट डिस्क्रिपेंसी कहाँ पे आएगी, जहाँ पे हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे। जैसे यहाँ पे बेरिलियम और बोरॉन में, बेरिलियम का क्या था, बेरिलियम का फुली फिल्ड ऑर्बिटल था, इस वजह से बोरॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, बोरॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी बेरिलियम से। फिर नाइट्रोजन का जो साइज है हमारे पास वो ऑक्सीजन से बड़ा होता है। ठीक, राइट। बट आयनाइजेशन एंथैल्पी में ऐसा नहीं होता। आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऑर्डर में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नाइट्रोजन की हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल रहता है, राइट। नाइट्रोजन के केस में क्या होता है, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल रहता है। एक सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का, इसलिए सबसे ज़्यादा हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी हो जाएगी, और फिर सबसे ज़्यादा नियॉन की हो जाएगी। ठीक, हमें बताना था करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा, लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन की। तो हमारे पास सही है। देखो हमारे पास है लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ये सही है। फिर है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये भी हमारे पास सही है। देखो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। फिर हमारे पास क्या है, बेरिलियम, नाइट्रोजन, नियॉन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, नियॉन, ये भी ऑर्डर करेक्ट है। तो हमारे पास जो सारे गिवन ऑर्डर क्या होते हैं, करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द